श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदाम्बुजं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जगन्नाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी रमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 7, कल श्लोक संख्या में 6 तक चर्चा की थी। तो आज के दिन विशेष है, आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण रात को है, शाम को 3 बजे से सुबह तक शुरू हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान, रात को चंद्र ग्रहण है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि पहले ही प्रसाद ले लें। मैक्सिमम 7 बजे से पहले तो डिनर हर हाल में ले लें, 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएं। और जो आपका भोज्य पदार्थ जो भी है उसमें आप तुलसी डाल के रखें। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद सुबह जो वस्त्र आपने पहन के रखे हैं उनके साथ में स्नान किया जाता है। वस्त्र मतलब वस्त्र को भी धुला जाता है तुरंत। और बाकी तो आपको कॉमन सेंस है कि बिना धुले हुए कपड़े तो नहीं रखते हैं घर के अंदर, इधर उधर गंदे कपड़े। तो ये कुछ नियमों का पालन किया जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान, सूतक के दौरान आप जितना जप करते हैं उतना बहुत अच्छा रहता है। जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण पूरा हो जाने के बाद सुबह स्नान किया जाता है। और कार्तिक मास विशेष है। कार्तिक मास में दामोदर मास कहते हैं कार्तिक मास को, और इसमें दामोदर लीला हुई थी। तो दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान को ओखल से बांधा था। जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में, एक पिक्चर रहती है जिसमें यशोदा मैया रहती है, वो भगवान को बांध रही है ओखल से। तो ये लीला दामोदर महीने में होती है। और इसलिए इस पूरे महीने में जब भगवान को दीप दान करते हैं शाम को, जो करते हैं, क्योंकि जब भगवान को ओखल से बांध दिया था तो भगवान ने उनके आंगन में खड़े हुए 2 बड़े वृक्ष, यमला अर्जुन, अर्जुन के 2 वृक्ष थे, उनको गिरा दिया। और उस ब्रजवासियों को लगा कि बच्चे को कुछ चोट न लग गई हो, तो सभी ब्रजवासी शाम को भगवान को देखने के लिए आए। और संध्या समय हो जाता है तो कुछ दिखता नहीं है, तो घी का दीपक उन्होंने लिया हाथ में और सबने भगवान के एक एक अंग को निहारा। चरणों में 4 बार दीपक दिखाया, कमर में 2 बार गोल घुमाते इस तरीके से दीपक दिखाया, फिर मुखमंडल पे 3 बार। तो इसके बाद पूरे होल बॉडी पे, पूरे शरीर पे, पैर से लेके सर तक ऐसे 7 बार ऐसे दिखाया। और ऐसे दिखा के उन्होंने भगवान के एक एक अंग को देखा, तरीके से उन्होंने दीपदान किया। तो सारे ब्रजवासियों का भगवान से इतना प्रेम था, उनको तो केवल भगवान को देखने का बहाना चाहिए था। तो इस तरीके से उन्होंने दीपदान किया। तो वो फेस्टिवल की जैसे पूरे कार्तिक महीने में शाम को करते हैं। और दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं। दामोदर अष्टक आपको मिल जाएगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो आप लोग देख लेना। तो दामोदर अष्टक के साथ में आप लोग घर पे भी दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में आके दीपदान कर सकते हैं। तो डेली दीपदान करना चाहिए। ठीक है।
अभी शुरू करते हैं। दामोदर लीला सुनाने के लिए तो क्लास में समय नहीं मिलेगा, संडे क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन योगम असक्तः सः शिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यदि कोई व्यक्ति जो छद्म सन्यासी है वो क्या करता है, कर्मेंद्रियों को केवल खुला छोड़ता है, केवल दिखावे के लिए सन्यास का धारण करता है। भगवत धारण कर लिया तब वो वहां पे जंगल में गया, चिंतन कर रहा है, कर्मेंद्रिय को प्लान बना रहा है कैसे ज्यादा वो इंद्रिय भोग कर सके। इससे अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करे और बिना आसक्ति के कर्मयोग करे। कर्मयोग क्या? योग मतलब जोड़ना, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना। तो अलग अलग तरीके हैं इससे कि आप जो आय कमाते हो उसका 50% आप भगवान की सेवा में दान करें, या फिर आप, ये तो आवश्यक होता है, और क्योंकि जो हम कमाते हो उसका तो उस तरीके से ही नियोजित किया जाता है। उसके अलावा अपने मंदिर में जो सेवाएं होते हैं उसमें अलग अलग हाथ बटाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ को अपनी आय का 50% मंदिर में दान करना चाहिए। लेकिन अभी महंगाई के दौर में हो सकता है कि लोगों को समस्या हो तो कम से कम 10% तो दान करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो पापमय जीवन माना जाता है, रहने भी का जीवन। तो इसलिए क्या है, क्या बोला है कि जो भगवान से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना चाहते हैं उनके कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। और संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। तो इसमें अभी प्रश्न ये आता है कि आप सभी के मन में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे कंटिन्यू कह रहे हैं कि इस तरीके से दिखावे के लिए त्याग करना अच्छा नहीं, तो संन्यास लेना नहीं चाहिए, वानप्रस्थ ने लेना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हैं क्या? प्रश्न आ सकता है। जबकि शास्त्र तो कहते हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बढ़िया है और गृहस्थ जीवन में ही हमेशा रहना चाहिए, दूसरी पर बोझ बनकर हमें वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र बोलते हैं वानप्रस्थ में जाना चाहिए 50 साल की उम्र के बाद, फिर संन्यास आश्रम भी ग्रहण करना चाहिए। और अगर कोई पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें इस उन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आलोचना की जा रही है कि जो व्यक्ति उच्च आश्रमों में तो जाता है केवल किस लिए, एक प्रतिष्ठा और मान कमाने के लिए, इसलिए नहीं जाता कि भगवान की भक्ति करना है। इसका उद्देश्य इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं होता है, केवल अपना या झूठा सम्मान कमाना होता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग आश्रम में, बाकी 3 आश्रम में जाता है तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल वही उनका उद्देश्य होता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना और अपने पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। फिर वो अलग अलग भोग के उपाय ढूंढने में अपना दिन नहीं बिताते। तो अगर भोग के उपाय ढूंढने में कोई व्यक्ति अपना दिन बिता रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो ऐसा संन्यास घातक है। ऐसा श्लोक आता है, हाँ, जीवार लालसाए जे युति उतिधाय शिष्ण उदर प्राण कृष्ण नहीं पाए। यानी कि जीवा की लालसा के लिए जो इधर उधर भागता रहता है, कहाँ जीवा ज्यादा संतुष्ट होगी। और इस तरीके से प्रचार के लिए नहीं, केवल जीवा की लालसा के लिए इधर उधर घूमता रहता है पूरा जीवन, ऐसे वो दिन अपना ऐसे व्यतीत करता है। तो जो भोग, संभोग और क्या कहते हैं उदर, यानी कि पेट को भरने में ही जो अपना जीवन इस तरीके से बिताता है, ऐसा ही पर इसमें ही जो लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए
तथाकथित दिखावे के लिए ऐसे आश्रम का दिखावा करना अच्छा नहीं है। बेटर है कि वो गृहस्थ आश्रम में। लेकिन अगर कोई इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति करना चाहता है तो वो अति उत्कृष्ट है। जाए आराम से, जो मिनिमम उसको जो मिल जाए आसानी से उसको स्वीकार करे और अपना भजन करे, जो मिनिमम मिल जाए, और भगवान की सेवा करे, भगवान की कीर्ति को का सब जगह गुणगान करे। अगला श्लोक, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डिसीजन बता रहे हैं भगवान, देखो अपना नियत कर्म करो अर्जुन को, कि आप नियत कर्म करो, ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ये क्लियर बता रहे हैं, देखो अच्छा नहीं है कि तुम दिखावे के लिए जंगल में जाओ और किसी तुम्हारा मन हो, केवल मन वहीं पे रखा है अपना आत्मसम्मान और पेट भरने में इत्यादि में, तो बेटर है तुम कर्म करो, दिखावे के लिए संन्यास का ढोंग ना करो। दिखावे के लिए संन्यास का ढोंग करना गलत है। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। और हमें देखने को मिलता है हमारे जो षट गोस्वामी हैं उन्होंने किस तरीके से जीवन यापन किया। हालांकि उनके पास बहुत धन था। आप समझ सकते हैं कि जब सनातन गोस्वामी ने नदी पार की थी तो उनके पास इतना धन था कि पूरा नौका भर के धन था, और उस नौका में धन में क्या था, स्वर्ण था, सोने की मोहरें थी इतनी सारी। हम लोगों के पास किसके, एक सोने की मोहर, एक दो सोने मोहर खरीदने में हमारा घर बिक जाएगा। हाँ। तो उनके पास सोने की मोहरें थी, ढेर सारा सोना था। 1 किलो सोना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनके पास सोने से भरी नाव थी, कि नाव आदि डूब गई थी सोना भरने के कारण। लेकिन उन्होंने उस सोने को क्या किया, अपने पास रखा क्या, नहीं रखा, उन्होंने बांट दिया, सारा सोना बांट दिया। और लास्ट में जाते समय उनके पास 8 गोल्ड कॉइन थे, वो भी उनके सर्वेंट ने बचा के रख लिए थे कि आपत्ति काल में कभी लगा तो ऐसा, लेकिन उन्होंने वो भी दे दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सिंपल जीवन, एकदम पुराना कपड़ा पहन के अपना पूरा जीवन यापन किया, और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। प्रचार के लिए जो आवश्यक होता था वही केवल स्वीकार करते थे भगवान की भक्ति के लिए, और बाकी अपना जीवन एकदम सादा रखते थे। तो ये विधि है। आखिरकार देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। ये शास्त्र का निर्देश है कि केवल दिखावे के लिए अपना ये संन्यास ग्रहण ना करे। वास्तव में भगवान की सेवा करने हेतु ही ऐसे आश्रम को स्वीकार किया जाता है। अगला श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत् लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संज्ञा समाचार। यानी श्री विष्णु के लिए ही यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। जैसे यज्ञ में आहुति डालते ना हम, तो कैसे क्या होता है, देवताओं को आहुति प्राप्त होती है। वैसे ही हमें जो भी कार्य करना चाहिए भगवान के हेतु ही करना चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये
अमुक देवता का है, वैसे ही हमारा होना चाहिए। ये भगवान का है, इसमें मेरा कोई भी उपयोग नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं, शरीर का निर्वाहन, ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए, शरीर भी भगवान का है, इसको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। और इसलिए हम शरीर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपने स्वामी की प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं ना। आप लोग कंपनी में, कितने लोग कंपनी में वर्क करने जाते हैं? मुझे लगता है मोस्टली जाते हों। तो जब वर्क करने जाते तो वहां पे देखा होगा, जो वर्कर्स होते हैं वो कंपनी की मशीन की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको चलाना है मशीन तो वो अच्छी चमकनी चाहिए। इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी की मशीन है, और मशीन की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मालिक नाराज हो जाएगा कि मशीन को तुमने भंगार बना दिया। तो जो आदर्श होगा, अच्छा एम्प्लॉय होगा, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगा, और कंपनी में जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखेगा, और अपने और साथ में क्या करेगा, जो अच्छा सर्वेंट होगा कार्य भी अच्छे से करेगा। तो ये प्रक्रिया होती है। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो एंड कर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की।